नमस्कार। इस थर्सडे से हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चे को गुड टच, बैड टच और सेक्स एजुकेशन कैसे दी जाए। तो आज सबसे पहले पार्ट में हम ये बात करेंगे कि पैदा हुए बच्चे से 2 साल की उम्र तक आप कैसे बच्चे को गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप बच्चे को नहला रहे हो या आप उसका डायपर चेंज कर रहे हैं या कपड़े चेंज कर रहे हैं, आप हमेशा उसके प्राइवेट पार्ट को उसी नाम से बुलाइए जिससे वो बुलाए जाते हैं। जैसे अगर बच्चे की नाक होती तो हम नोज बोलते हैं, आंख होती तो आईज बोलते हैं। तो प्राइवेट पार्ट को भी आप उसी नाम से बुलाएं कि ये वेजाइना है, ये पेनिस है। आप नाम मत बदलिए या कुछ असहज मत होइए, क्योंकि जहां आप ऐसे खुद असहज होते हैं, बच्चे को लगता है कुछ एबनॉर्मेलिटी है, कुछ अजीब है। तो फिर उसका जिज्ञासु दिमाग शुरू हो जाता है पता करने में, और वो पता ऐसे सोर्सेज से करता है, गलत जगहों से करता है, और ऐसे में ही गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए, आप जैसे बाकी अंगों के बारे में बच्चे से नॉर्मली बात करते हैं, वैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी बच्चे से बात करिए। आपको ये शर्म छोड़नी पड़ेगी। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बच्चे को पता होगा कि हाँ, ये जगह पे ऐसा हो रहा है, अगर कोई उससे बैड टच कर रहा है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बच्चा आपसे कंफर्टेबल होगा। जब आप उससे कंफर्टेबली बात करते हो कि ये नोज़ है, तो वो आपको आके बोलता है कि मम्मी नोज़ बह रही है या दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है। अगर आप उसको ऐसे बात करोगे, अरे ये वो चीज़ है, तो बच्चा भी बोलने में शर्माएगा। तो एक तो आपका बच्चे से 1 टू 1 डायलॉग होगा, दूसरा बच्चा ओपन अप हो जाएगा, तीसरा जो असहजता है या जो जिज्ञासा है बच्चे की, वो शांत हो जाएगी। जब उसे आप शांत कर देंगे तो बाहर के किसी दोस्त, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार, किसी व्यक्ति की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, आपका बच्चा पैदा होता है, उसके बाद 2 साल की उम्र तक उससे उसके प्राइवेट पार्ट्स का नाम उन्हीं शब्दों में लें जिससे वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे बाकी अंग है, ऐसे ये अंग है, कोई इसमें कुछ बहुत अजीब नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमें बहुत एडवांस बातें करनी है, लेकिन हम रूटीन में अगर कुछ नॉर्मल सी चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो बच्चों का दिमाग भी सही रहेगा, उनकी जिज्ञासा शांत होती रहेंगी और वो गलत ज़रिया नहीं ढूँढेंगे अपनी क्वेश्चन्स का जवाब ढूँढने में। थैंक यू।